नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 मार्च सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में गर्मी का सितम, दिन ब दिन बढ़ रहा है पारा। जानेंगे आज का ताजा मौसम का हाल। हरियाणा में 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं की होगी खरीद। सीएम नायब सिंह सैनी ने बुलाई रिव्यू मीटिंग। हैफेड करेगी 40% खरीद। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी भर्तियों के लिए होगा एक पोर्टल। समय और एनर्जी की होगी बचत। हरियाणा में 14 अप्रैल को आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 2 बड़ी परियोजनाएं शुरू करेंगे। गन कल्चर पर सीएम सैनी बोले, जरूरत पड़ी तो कानून लाएंगे। भिवानी शहर में बिछेगा 4 नए बाईपास का जाल। ड्रीम प्रोजेक्ट रिंग रोड की तस्वीर हुई साफ। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये बड़े नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। जानेंगे पूरी अपडेट। भिवानी जिले के लिए 2 बड़ी खुशखबरी, डेंटल इम्प्लांट सेंटर और सामुदायिक केंद्र का मिला बड़ा तोहफा। और आशुतोष ने छक्का मारकर दिल्ली को जिताया। आईपीएल के रोमांचक मैच में 1 विकेट से हारी लखनऊ सुपर जायंट्स। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम अब करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे गर्मी अपने तेवर दिखाना शुरू कर चुकी है। आए दिन तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पश्चिमी हवाएं चलने से मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 25 मार्च तक दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के भी आसार जताए गए हैं। इसके अलावा तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वर्तमान में बात करें तो दिन के समय गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। प्रदेश का सबसे ज्यादा गर्म इलाका बीते 24 घंटों के दौरान महेंद्रगढ़ रहा है, जहां का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जो भी युवा सरकारी नौकरी यानी कि गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने एक बड़ी पहल की है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शनिवार को ऐलान किया है कि केंद्र सरकार सभी सरकारी भर्तियों के लिए एक एकीकृत नौकरी व आवेदन पोर्टल तैयार करने जा रहा है। इस पहल का लक्ष्य नौकरी ढूंढने वालों पर बोझ कम करना और उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर आवेदन करने की सुविधा देना है। इस नई पहल से उनका समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता मंत्री जितेंद्र सिंह ने की। इस मीटिंग के दौरान ही फैसला लिया गया है। मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी इनोवेशंस को अपनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि भर्ती प्रक्रिया का समय, जो कि पहले औसतन 15 महीने का था, उसे घटाकर 8 महीने कर दिया गया है। आने वाले समय में इसे और ज्यादा संक्षिप्त और प्रभावी बनाने की प्लानिंग की जा रही है। मंत्री ने कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए स्टैंडर्ड दिशा निर्देश विकसित करने पर भी ध्यान खींचा, ताकि सभी उम्मीदवारों को बराबर मौके मिले। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए गेहूं, सरसों, जौ, चना, मसूर व सूरजमुखी की खरीद करने वाली सभी 4 खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे समय रहते सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लें, ताकि किसानों को मंडियों में फसलें बेचने में दिक्कत न आए। इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है, इसलिए मंडियों में गेहूं खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर मंडियों में खाली पड़े स्थानों पर बड़े शेडों का निर्माण किया जाए। मुख्यमंत्री सैनी रबी खरीद विपणन सीजन 2025-26 की तैयारियों को लेकर चंडीगढ़ सेक्टर 3 स्थित हरियाणा निवास में बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि रबी की फसलों की खाद्य आपूर्ति नागरिक उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 30%, हैफेड द्वारा 40%, हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा 20% तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 10% की खरीद की जानी है। इस बार एजेंसियों ने गेहूं खरीद का लक्ष्य 75 लाख मीट्रिक टन रखा है। सरसों की खरीद 15 मार्च से और मसूर की खरीद 20 मार्च से आरंभ हो चुकी है। यह खरीद 1 मई तक चलेगी। इसी प्रकार से गेहूं, जौ और चने की खरीद भी 1 अप्रैल से आरंभ होने जा रही है, जबकि सूरजमुखी की खरीद 1 जून से आरंभ होगी। हरियाणा के 10 नगर निगमों समेत 62 निकायों में 1400 करोड़ रुपए खर्च करने का रिकॉर्ड गायब है। यह रकम टेम्परेरी एडवांस के तौर पर अधिकारियों को विकास कार्यों के लिए दी गई थी, मगर इसके बाद काम कराने के सबूत नहीं दिए गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब विधानसभा कमेटी के पास ऑडिट रिपोर्ट पहुंची। कमेटी ने इस मामले में सरकार से गबन की संभावना जताते हुए जांच और सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। बताते चले कि गड़बड़ी वाले 9 निगमों में पिछले महीने ही चुनाव हुए हैं, जहाँ के मेयरों का शपथ ग्रहण आज होना है। टेम्परेरी एडवांस क्या है और इसको लेकर गड़बड़ी कैसे हुई है,
आपको यहाँ पर बताते हैं। दरअसल निकायों में कई विकास कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें अर्जेंट बेसिस पर कराना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में प्रावधान है कि अधिकारियों को रकम पहले ही जारी कर दी जाती है, फिर वह काम कराने के बाद उसके सभी सबूत संबंधित निकाय के अकाउंट डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कुल 1395.98 करोड़ रुपए के एडवांस का अभी तक हिसाब नहीं मिला है। इनमें सबसे अधिक 781.75 करोड़ रुपए फरीदाबाद नगर निगम और 403.86 करोड़ रुपए गुरुग्राम नगर निगम का है। ऑडिट रिपोर्ट में कुल 62 निकायों में गड़बड़ी बताई गई है। कमेटी ने इसको लेकर गबन की संभावना जताई है। इसके अलावा इसकी जांच और कार्रवाई की भी सिफारिश की है। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा की अगुवाई वाली कमेटी ने कहा है कि इतनी बड़ी रकम को खर्च करने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसमें गंभीर वित्तीय अनियमितता हो सकती है। यह सीरियस नेचर का गबन नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा में आएंगे। इस दौरान वह यमुनानगर और हिसार में 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी यमुनानगर में दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी परियोजना हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हिसार से अयोध्या, चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद व जम्मू के लिए हवाई सेवाएं शुरू होंगी। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री का हरियाणा से पहले से प्रेम रहा है। वह जब भी हरियाणा आए हैं उन्होंने प्रदेश के लोगों को कोई न कोई बड़ी सौगातें दी है। सीएम सैनी ने बताया कि भीमराव अंबेडकर जयंती पर वे यमुनानगर में चौधरी दीनबंधु छोटूराम थर्मल प्लांट की नई इकाई का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना पर 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। ये 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट है। यह परियोजना यमुनानगर में 600 मेगावाट संयंत्र का विस्तार है। इस योजना को 52 महीने में पूरा किया जाएगा। इससे हरियाणा की ऊर्जा उत्पादन 3,000 मेगावाट से अधिक हो जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि गन कल्चर को लेकर यदि जरूरत पड़ी तो इसके लिए विधानसभा में कानून भी लाएंगे। अच्छे गाने आएंगे तो लोग अच्छा सीखेंगे। हरियाणा में गन कल्चर को बढ़ावा देने के मामले में भिवानी में हरियाणवी सिंगर अमित रोहतकिया का 302 गाना बीच में ही रुकवा दिया गया। वह रविवार रात भिवानी में शो कर रहे थे। इससे पहले शनिवार रात गुरुग्राम में मासूम शर्मा का भी बैन किया गया गाना एक खटोला जेल के भीतर गाने से भी पुलिस ने रोका था। उनका माइक तक छीन लिया गया था। अब सीएम नायब सिंह सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो गन कल्चर पर कानून लाएंगे, क्योंकि गानों और फिल्मों से लोग प्रभावित होते हैं। इससे पहले सरकार ने सीएम नायब सिंह सैनी के पब्लिसिटी ओएसडी गजेंद्र फोगाट का चंडीगढ़ में सरकारी ऑफिस खाली करवा दिया। सिंगर मासूम शर्मा ने बिना नाम लिए गजेंद्र फोगाट को ही गाने बैन के लिए जिम्मेदार ठहराया था। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गन कल्चर और गानों के बैन होने पर पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम सैनी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो गन कल्चर पर कानून जरूर लेकर आएंगे। सभ्य समाज के लिए जरूरी भी है। उन्होंने कहा कि सभी को इस भारत माँ से प्रेम करना चाहिए। समाज को सही दिशा देना समाज का ही दायित्व होता है। लोग फिल्मों से भी प्रेरणा लेते हैं। फिल्मों और गानों से लोग प्रभावित होते हैं। अच्छे गाने होंगे तो समाज को एक दिशा भी मिलेगी। हरियाणा के भिवानी शहर के लिए 2 बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यह उत्तम नगर में 5 करोड़ रुपए की लागत से महाराजा नीमपाल सिंह सामुदायिक केंद्र व पार्क बनाया जाएगा। भिवानी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक घनश्याम सराफ ने नारियल फोड़कर इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस पार्क के बनने से डाबर कॉलोनी और ऑटो मार्केट के आसपास रहने वाले लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। लोगों को सुबह शाम घूमने के लिए पार्क की सुविधा मिलेगी। वहीं सामुदायिक केंद्र के निर्माण से सार्वजनिक व सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए जगह उपलब्ध होने की भी सुविधा मिलेगी। बीजेपी विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि महाराजा नीमपाल के नाम पर सामुदायिक केंद्र का नामकरण होगा या उनसे जुड़ी स्मृतियों को भी उकेरा जाएगा। उनकी व उनके समय के कल्चर की जानकारी का भी प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि महाराजा नीमपाल सिंह ने ही भिवानी शहर को साल 1326 ईस्वी के आसपास बसाया था। इसके अलावा शहर के सभी पार्कों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। भिवानी को दूसरी बड़ी सौगात डेंटल इम्प्लांट सेंटर की मिलने जा रही है। सिविल अस्पताल में जल्दी इसको स्थापित किया जाएगा। अप्रैल के आखिर तक मरीजों को यह सुविधा मिलने की संभावना है। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने कहा कि इम्प्लांट बहुत महंगे होते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में बहुत अधिक खर्चा लगता है। ऐसे में गरीब लोग इसे लगवा भी नहीं पाते। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि टेंडर के जरिए इम्प्लांट खरीदे जाएंगे। बीपीएल और आयुष्मान कार्ड धारकों को मुफ्त में इस सेवा का फायदा पहुंचेगा। सूबे की नायब सैनी सरकार प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में निरंतर नए प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में भिवानी जिले को कई नए बाईपास और हाईवे की सौगात मिलने जा रही है। शहर के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट करीब 45 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का सपना भी बहुत जल्द पूरा होने वाला है। 43 किलोमीटर लंबे भिवानी हांसी सड़क मार्ग को 4 लेन बनाया जा रहा है। भिवानी बाईपास निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन दोनों प्रोजेक्ट से इसी साल के आखिर तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा हांसी रोड के तिगड़ाना मोड़ से लोहारू रोड को जोड़ने के लिए 250 करोड़ रुपए से एक
नया बाईपास बनाया जाएगा। इस नए बाईपास निर्माण के साथ ही भिवानी शहर के चारों तरफ तकरीबन 45 किलोमीटर लंबा रिंग रोड का प्रारूप तैयार होगा। इसके बाद भारी वाहनों को शहर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रिंग रोड निर्माण से भिवानी शहर का दायरा भी बढ़ेगा और विकास कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। इसी के साथ साथ दिल्ली पिलानी नेशनल हाईवे पर 4 नए बाईपास के अलाइनमेंट पर भी केंद्रीय मंत्रालय में मंथन चल रहा है, जिसकी अगुवाई खुद भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह कर रहे हैं। वहीं रोहतक रोड के निनान से लेकर चरखी दादरी और लोहारू रोड तक बाईपास बनाए जाने के बाद इसे जींद, महम और हांसी रोड से जोड़ने का काम चल रहा है। करीब 10 किलोमीटर दायरे में बाईपास का हिस्सा तैयार किया जा रहा है। इसमें भिवानी हांसी का 4 लेन हाईवे भी शामिल है। रिंग रोड के जरिए शहर के सभी प्रमुख नेशनल और स्टेट हाईवे आपस में जुड़ जाएंगे। दूसरे राज्यों और शहरों से आने वालों को भिवानी शहर में प्रवेश करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इसी रिंग रोड के जरिए अपने गंतव्य स्थान तक न केवल कम समय में पहुंचेंगे, बल्कि शहर के ट्रैफिक जाम से भी निजात मिलेगी। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आज होने वाले हरियाणा राज्य की पालिकाओं के नवनिर्वाचित मेयर, प्रधान एवं सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उपायुक्त ने अधिकारियों को कार्यक्रम को भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और अतिथियों की बैठक व्यवस्था को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को समय रहते सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने समारोह स्थल का निरीक्षण किया। जिला बाल कल्याण परिषद झज्जर में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां अस्थायी आधार पर की जाएंगी। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। सैलरी 17,400 रुपए पर मंथ मिलेगी। इंटरव्यू की तिथि की बात करें तो 27 मार्च है। कंप्यूटर टीचर के पदों के लिए आवेदक ग्रेजुएट व 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा धारक होने चाहिए। वहीं ब्यूटी केयर के पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास तथा ब्यूटी केयर स्केल में ITI धारक होने चाहिए। साथ ही क्राफ्ट टीचर के पदों के लिए आवेदक 12वीं पास होने चाहिए तथा कटिंग एंड टेलरिंग में ITI पास होने चाहिए। वहीं स्वीपर के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होने चाहिए। हाउस कीपर के लिए आवेदक पढ़े लिखे होने चाहिए। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। अगर आपके पास कोई वाहन है और आप फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने फास्टैग उपभोक्ताओं के लिए KYC अपडेट करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 तय कर दी है। अगर आपने इस तारीख तक KYC अपडेट नहीं किया है तो आपका फास्टैग निष्क्रिय यानी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, भले ही आपके खाते में फिर बैलेंस ही मौजूद क्यों न हो। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नियमों के अनुसार NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू किया है, जिसका उद्देश्य किसी भी वाहन पर एक से अधिक फास्टैग के उपयोग को रोकना और टोल कलेक्शन सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाना है। इससे टोल प्लाजा पर लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा, जिससे कि यात्रियों को ज्यादा सहूलियत मिलेगी। अगर आप अपने फास्टैग की KYC अपडेट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको NHAI फास्टैग पोर्टल पर विजिट करना होगा। हर महीने की पहली तारीख को कई नए नियम लागू होते हैं और कुछ पुराने नियमों में बदलाव किया जाता है। इस बार 1 अप्रैल 2025 से LPG गैस सिलेंडर की कीमतों, बैंकिंग सेक्टर के नियमों और GST सहित कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यदि आप इन नियमों को नजरअंदाज करेंगे तो आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। 1 अप्रैल को भी LPG गैस की कीमतों में बदलाव संभव है, जिसका सीधा असर घरेलू गैस उपभोक्ताओं और व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं पर पड़ेगा। UPI पेमेंट सर्विस में धोखाधड़ी रोकने के लिए भी 1 अप्रैल से एक नया नियम लागू होगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने बैंकों को डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट का उपयोग करने का निर्देश जारी किया है। इस नए नियम से डिजिटल लेन देन और अधिक सुरक्षित होगा और फ्रॉड के मामलों में कमी आ सकती है। वहीं 1 अप्रैल 2025 से इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम यानी ISD लागू हो जाएगा, जिसके तहत व्यवसायों को इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इससे पहले व्यापारियों को ITC ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाने का विकल्प मिलता था, लेकिन अब यह नियम अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं RBI 1 अप्रैल से नई बैंकिंग गाइडलाइंस लागू करने जा रहा है, जिससे SBI, PNB, कैनरा बैंक और HDFC बैंक जैसे कई बड़े बैंकों के ग्राहकों पर असर पड़ेगा। अब बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा बढ़ाई जा सकती है। यदि खाता धारकों ने न्यूनतम बैलेंस नहीं रखा तो उन्हें अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है। इसके अलावा ATM से तय संख्या से अधिक बार निःशुल्क यानी फ्री में लेन देन करने पर अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है। वर्तमान में कई बैंक ग्राहकों को 3 से 5 बार मुफ्त ATM निकासी की सुविधा देते हैं। वहीं 1 अप्रैल 2025 से टैक्स कटौती और स्रोत पर टैक्स कलेक्शन के नियमों में बदलाव हो सकता है। केंद्र सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि सीनियर सिटीजन के लिए TDS कटौती की सीमा को दोगुना किया जाएगा, जिससे कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में अधिक राहत मिल सकती है।
दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 18 के रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 1 विकेट से हरा दिया। टीम ने 20वें ओवर की तीसरी बॉल पर 210 रन का टारगेट हासिल कर लिया। इम्पैक्ट प्लेयर आशुतोष शर्मा ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। वे 31 गेंद पर 66 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सैमसंग ने भारतीय बाजार में ए सीरीज में अपना नया 5G स्मार्टफोन गैलेक्सी A26 लॉन्च किया है। कंपनी ने इस मिड बजट स्मार्टफोन को सर्कल टू सर्च और AI बेस्ड फोटो असिस्ट टूल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स मिलेंगे। मिड बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन में 6.7 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल कैमरा और 25 वाट चार्जिंग स्पॉट के साथ 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज करने के बाद फोन पर लगातार 17 घंटे तक वीडियो देख सकते हैं। बैटरी को फास्ट चार्ज करने के लिए फोन में 25 वाट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिलती है। साउथ कोरियन टेक कंपनी ने इसी महीने की शुरुआती में ए सीरीज में गैलेक्सी A56 और A36 लॉन्च किए थे। सैमसंग गैलेक्सी A26 5G को 8GB रैम के साथ 2 स्टोरेज यानी 128GB और 256GB वेरिएंट में लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत की बात करें तो 24,999 रुपए रखी गई है। शुरुआती सेल में HDFC और SBI कार्ड से पेमेंट करने पर 2,000 रुपए का बैंक कैशबैक भी मिलेगा। वहीं लॉन्चिंग ऑफर में सिर्फ 999 रुपए देकर 1 साल की फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी मिलेगी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 1078 अंक चढ़कर 77,984 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 307 अंक की तेजी रही और ये 23,658 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में तेजी रही। टॉप गेनर्स में कोटक महिंद्रा बैंक 4.63%, NTPC 4.51%, SBI 3.75%, टेक महिंद्रा 3.54% और पावर ग्रिड 3.27% रहे। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 450 रुपए गिरकर 87,719 रुपए पर आ गया। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 213 रुपए गिरकर 97,407 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 82,300 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 89,770 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।